ना किसी को वर्क परमिट के बोला है कि हाँ जी यहाँ से वर्क परमिट मिलता है यहाँ से। आप यहाँ पर वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं इस टाइम? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 3-4 साल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। तो आज आया हूँ मैं आपके पास एक न्यू वीडियो लेकर। तो मेरे पास हैं ये शहजाद भाई। तो ये यहाँ पर तुर्किश वर्क परमिट पर यहाँ पर होते हैं, तो इनका इंटरव्यू आज करते हैं। बताते हैं कि यहाँ पर ये तुर्किश वर्क परमिट पर है, कितने पैसे ये कमाते हैं और कितनी सैलरी और उनका क्या काम है। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अल्लाह पाक जहाँ रखे खुश आफियत रखे, खैरियत रखे। जी जी जी, आमीन आमीन। अच्छा शहजाद भाई, आप साल हो गया मैं वर्क परमिट पे काम करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि आज यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी है और आप काम क्या करते हैं? जी भाई बोलते सैलरी और उम्र, कभी मर्दों से सैलरी नहीं पूछो और औरतों से उम्र नहीं पूछो। फिर भी हाँ। मैं बता देता हूँ आपको। भाई अगर आप काम करने वाले हो और अगर आपको 4-5 साल एक ही फैक्ट्री में हो गए तो आपकी 50 से ऊपर की सैलरी हो सकती है। 50,000 लीरे से ऊपर ऊपर की? की सैलरी, ओवर टाइम वगैरह अलग। अच्छा, ओवर टाइम वगैरह अलग। तो आप काइंडली ये बताएं, वो पाकिस्तानी कितने पैसे बनते हैं? पाकिस्तानी हिसाब लगा ले, गूगल के रेट कभी ऊपर नीचे होते हैं। 3-4 लाख रुपए आराम से बन जाते हैं। अगर ओवर टाइम लगा तो 5-6 लाख रुपए आप बना सकते हो, हाँ, यानी कि अगर आप वर्क परमिट पे 5-6 लाख रुपया कमा सकते हैं अगर आप मेहनती हो तो। अगर मेहनती हो, काम ओवर टाइम। उस्ताद हो, काम जानते हो। ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या वर्क परमिट के यहाँ पर फ़ायदे भी क्या हैं आपको और अ, नुकसान क्या हैं? ये बताएं। नुकसान तो कुछ नज़र नहीं आया मुझे आज तक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे बहुत हैं इसके। अब वर्क परमिट पे अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को आसानी से बुला सकते हो। बहन भाइयों को नहीं बुला सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ बाप हो गए, बीवी बच्चे हो गए, उनको आप आसानी से इनविटेशन बेच के, दावतनामा बेच के आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुला सकते हो। उसमें वीज़े की ज़्यादा परेशानी नहीं होती है आपको। सिर्फ ठीक आपकी हो गया। सैलरी रसीदें दिखानी पड़ती है और अच्छा। आपका कार्ड है, और यहाँ से SJ के वहाँ से सब कुछ अटैच करवा के, आपको नोटर से पेपर वगैरह अटैच करवा के आप पाकिस्तान एम्बेसी में वो जमा कराओगे कॉन्सुलेट में, तो वो आपको वीज़ा अप्लाई कर देगी। उसको कोई अच्छा, इशू नहीं आप होता। मुझे ये बताएं शहजाद भाई, कि यहाँ पर ड्यूटी आपकी कितने घंटे है? मेरी ड्यूटी वैसे तो नॉर्मल 12 घंटे, 12 घंटे पूरी इस्तांबुल में ड्यूटी है, 12 घंटे। लेकिन कहीं पे कोई 8 घंटे करता है, कोई 6 घंटे, मुख्तलिफ काम की मुख्तलिफ नौइयत। अब जैसा मेरे काम है प्लास्टिक दाने का, प्लास्टिक के बैग बनते हैं, शॉपिंग बैग जिसको हम शॉपर बोलते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। शापर बहुत मशहूर है। और पूरे इस्तांबुल में आपको पता है कि इस्तांबुल के अलावा पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में ये एक रनिंग आइटम है। हर दुकानदार, हर हर घर की ज़रूरत है, हर दुकानदार की ज़रूरत है। ठीक हो गया, तो बारह बिल्कुल। घंटे यहाँ पे नॉर्मल ड्यूटी है। उसके अलावा अगर आप ओवर टाइम लगाते हो 16 घंटे, 18 घंटे, तो उसके पर घंटे के हिसाब से 300-400 रुपये पर घंटे के हिसाब से चार्ज होते हैं, अगर आप उसका काम जानते हो तो। ठीक हो गया। अच्छा शहजाद भाई, आप मुझे एक और बात बताएं कि यहाँ पर हफ्ते इतवार को फिर छुट्टी होती है, उसको ओवर टाइम मिलता है, क्या सीन है? नॉर्मल बास फैक्ट्रियों में हफ्ते इतवार को छुट्टी होती है, बास फैक्ट्रियों में सिर्फ इतवार को छुट्टी होती है। जहाँ पे हमारी जो फैक्ट्री है, हमारी जो कंपनी है, वहाँ पे सिर्फ इतवार को छुट्टी होती है। ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ ऐसे कि तो हफ्ते को 1 बजे तक काम होता है, 1 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद अगर 8 बजे तक दोबारा 12 घंटे आप काम करोगे तो वो 12-1 बजे के बाद वो ओवर टाइम शुरू हो जाता है। फी घंटा कोई 200 देता है, कोई 300 देता है। जितनी आपकी सैलरी होती है उसका डबल परसेंट, मतलब अगर आपकी सैलरी पर डे के हिसाब से 100 लीरा 200 लीरा बनता है, तो घंटे के हिसाब से वो आपको 100 के 200 देगा। दो, और अगर 200 रुपये पर डे के घंटे के हिसाब से बनता है, डे के हिसाब से, तो वो 400 लीरा आपको देगा। डबल बन जाती है। ठीक हो गया, ठीक ठीक ठीक। मतलब जितनी आपकी वैसे सैलरी के हिसाब से सैलरी है पर डे पर डे बनती। बनता है, उसका डबल आपको मसाई, जिसको हम ओवर टाइम में कहते हैं, वो डबल देने देते हैं फिर आपको। अच्छा, मतलब आपको सीधे लफ्ज़ों में बताया जाऊँ कि अगर आपकी 1,000 रुपया पर डे। दिहाड़ी बनती है पर डे की, तो वो फिर जो आप ओवर टाइम करेंगे एक दिन, फिर वो आपको डबल पैसे देंगे। जी हाँ। ऐसे ही है? जी हाँ। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर रैश वगैरह कंपनी ने आपको दी हुई है, रैश तो खाना? हमें तो कंपनी ने दी है, खाना पीना, पानी, बिजली, गैस। यहाँ पे तो सिलेंडर भी है फैक्ट्रियों वगैरह में, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। जो अगर मालिक ही देता है तकरीबन ज़्यादा, क्योंकि वो कोशिश यही करता है कि मैं, जो बंदा हमारे साथ काम करे वो कहीं भागे नहीं, जाए नहीं। वो इस तरह के बंदे नहीं मांगते कि 2 महीना काम करे, 4 महीना काम करे, बोले जी मैं जा रहा हूँ, जैसे कि यूनान की डंकी मार ली या दोबारा पाकिस्तान जा रहा हूँ।
इस तरह का कुछ। ये लोग यही चाहते हैं कि बंदा काम करे तो हमारे पास सालों साल करे। अगर आप काम करने वाले हो और इनके पास सालों साल काम करना चाहते हो और इनको गारंटी हो, पता हो कि ये बंदा भागने वाला नहीं, तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। सब जी। ज़रूरियात आपकी पूरी करते हैं, आपको सारी सहूलियत देते हैं। अच्छा, मैं मोस्टली जो वीडियो बनाता रहता हूँ, वर्क परमिट पर स्कैम की भी बनाता रहता हूँ, ये होता है। और वहाँ पर मैं आपको दूसरा फेस भी दिखा रहा हूँ कि इस तरह भी होता है कि आपकी जो किस्मत होती है वो काम देती है, ऐसे ही है। स्कैम तो देखो वो इस तरह होता है कि पाकिस्तान में जो बंदा बैठा हुआ उसको बेचारे को यहाँ का कुछ भी नहीं पता। अब कोई एजेंट है यहाँ पे, तो आपको पता है कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन आए हुए, अब हम लोग को 8-10 साल हो गए, ठीक है। हमने आज तक वीज़ा मिलता है, क्योंकि ये स्कैम है, 2 नंबर है सारा। कोई एक कंपनी है, वो भाई आपको वीज़े दे देते हैं, आपको बुला लेते हैं यहाँ पे आके, आपको जो है ना कैंसिल कर देता है, जी आपको ज़बान नहीं आती, आपको काम नहीं आता। एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, उसको तुर्किश ज़बान कहाँ से आएगी? हाँ, ठीक बिल्कुल। है। अब मतलब यहाँ वो पे कोई मसला ये है कि इंग्लिश भी इतनी नहीं चलती है। आप कोई और मुल्क हो, बल्गारिया हो गया, यूनान हो गया, ग्रीस हो गया, और बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे इंग्लिश चलती है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश इतना यूज़ नहीं होती है, तुर्किश ही बोला जाता है। पाकिस्तान में बैठे हुए बेचारे को ना इतनी इंग्लिश अच्छी आती है और ना इतनी तुर्किश अच्छी आती है, तो ये लोग यही बहाना बनाते हैं कि जिसको लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर है, उसको काम नहीं आता। आप चाहे जितना भी अच्छा काम करने वाले हो, तुर्किश लोगों की एक खराबी है, बोले कि कफाई हो, आपके पास वो दिमाग नहीं है। वो आपको हमेशा डिग्रेड ही करेंगे, काम करेंगे नए बंदे को हाँ, अगर जो उसके अंदर आने वाला आपको होगा। लैंग्वेज आती हो तो फिर आपको बेनिफिट होते बहुत हैं। बेनिफिट है, आप उसको समझा सकते हो कि जी ऐसा नहीं, ऐसा, वो आपको समझा सकता है। हाँ, मोस्टली लोग नाकाम भी इस वजह से हो जाते हैं कि यहाँ पर उनको लैंग्वेज नहीं आती होती, जी जी। तो काम भी नया होता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो मालिक उसको निकाल देता है कंपनी से। तो उनके लिए यही है कि अगर वो लैंग्वेज कोर्स करके आएँ तो वो उनके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है, अब कुछ। ज्यादातर मैंने ऐसे लोग देखे जो बेचारे आए किसी और वर्क परमिट पे, वो आके यहाँ पे बकरियां चला रहे हैं, ठीक है। उनको गायें बकरियां दे दीजिए, चलाओ इसको, क्योंकि काम नहीं आता है। अब कोई ऐसे देने देखे जो एक्सीलेटर के जो ड्राइवर है, जो पाकिस्तान में अच्छे खासे ड्राइवर एक्सीलेटर हो गए, दूसरे गाड़ियों के ड्राइवर हो गए, वो बेचारे यहाँ पे आके रंग का, पेंट का और साफ सफाइयों का, किचन वगैरह का काम करे। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं। अच्छा, अच्छा। आप जो पाकिस्तान से आने वाले ये जो मेरे व्यूअर्स हज़रात हैं, इनको क्या पैगाम देंगे कि क्या यहाँ पर आने से पहले इनको क्या कर लेना चाहिए या क्या सोचना चाहिए? भाई यहाँ से आने से पहले आपको थोड़ी बहुत इतनी लैंग्वेज सीख लो कि आप यहाँ से खुद आके आप तुर्के से खुद बात कर सको, क्योंकि बीच का जो बंदा है, तर्जुमान जो है आपके फैक्ट्री का या जो भी है, जो पर पाकिस्तानी है, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश तुर्किश आती है, सबसे पहले वो आपकी बजाएगा। अगर आप बजाने की बोलोगे समझदारी है। अगर आप बोलोगे जी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो जो तर्जुमान होगा आपका, जो तुर्के का होगा या आपका, वो आपकी मारेगा। अगर वहां से उसने आपसे 500 रुपए लेने हैं, तो वो आपको 300 रुपए देगा। यह पाकिस्तानियों की खासियत है, नाराज मत होना कोई भी भाई। यहाँ पे पाकिस्तानी मतलब यहाँ पाकिस्तानी पे जिसको ज्यादा हाँ, टाइम जस्ट हो गया, वो उसकी उतनी मारेगा नए आने वाले की। यानी कि ये अगर आपको जो हकीकत है, जो रियलिटी जो चीज़ें हैं, वो आपको हम बता रहे हैं ताकि आपके इल्म के अंदर रहनी चाहिए कि क्या-क्या सूरत हाल होती है, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड के अंदर रहें। सिर्फ आपको इतना है कि आपको थोड़ी बहुत जबान आनी चाहिए। सबसे पहली तो गिनती आपको आनी चाहिए कि 10, 20, 30 इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आना जाना, ये उठाओ, इस चीज़ को, जिस काम के लिए आप आ रहे हो उस काम के अंदर नॉलेज चाहिए आपको कि भाई आप ये काम कर रहे हो, उसके औजारों का क्या है, औजारों को क्या बोलते हैं जिस काम के लिए आप। हम लोग वहाँ पे प्लास, स्क्रू पाना, पेचकस, हथौड़ी, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। पेचकस, प्लास, हथौड़ी, सही है, ये चीज़ें बिल्कुल चेंज है। अगर आप लोग आते हो तो इन चीज़ों के नाम ज़रूर सीख कर आओ, थोड़ी हाँ, बहुत लैंग्वेज सीख कर आओ। हाँ, ठीक हो गई है। मतलब आपने बहुत अच्छी बात की। अगर आपको मज़ीद कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी, तो मैंने अपने इस चैनल के ऊपर जिनके साथ जो सक्सेसफुल हैं, उनके भी इंटरव्यू मैंने डाले हुए हैं अपने इस चैनल के ऊपर। और और एक और बात मज़ीद कामरान भाई, जी, मैं जी। तमाम भाइयों से ये एक दरख्वास्त करता हूँ, जो भी भाई वर्क परमिट पे आना चाहता है, वो वहाँ पे एक स्टैम्प पेपर पे जिस भी एजेंट के थ्रू आ रहा है, चाहे वो, मैंने अक्सर सुना है कोई 12 लाख, कोई 15 लाख, गरीब का बच्चा कोई कुछ बेच के आ रहा है, कोई कुछ बेच के आ रहा है। उन भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई आप एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा कर आओ उस एजेंट से, उस बंदे से, या कोई भी है ट्रेवल वाला, कि भाई अगर हम वहाँ जा रहे हैं और हमें काम से निकाल दिया, इसके जिम्मेदार आप हो गए। हमारे टिकट, हमारा वीज़ा, जितना भी खर्चा हुआ है, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, उस सब का हर्जाना आप उससे दोबारा रिटर्न लोगे। अगर उसने जाने के बाद 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने के बाद अगर उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया,
کیونکہ اگر ورک پرمٹ آپ کا جو پاترون ہے وہ اگر ورک پرمٹ کینسل کر دیتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کے پاس 5 سے 6 دن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، آپ اس کو اسٹوڈنٹ اس پہ ویزے پہ کنورٹ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس 2 4 دن 5 دن ہے آپ اس کنورٹ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو آپ تو یہاں پہ کچاک ہو جاؤ گے، کچاک کا مطلب انلیگل ہو جاؤ گے، آپ کے سارے پیسے ضائع، نہ آپ ادھر رہ سکتے ہو نہ آپ ادھر کچھ کر سکتے ہو۔ مثلاً یہ اگر آپ انلیگل ہو گئے آپ ہاسپٹل نہیں جا سکتے، ایمرجنسی ہو گئی، خدا نہ خواستہ گر گیا، چوٹ لگ گئی، آپ کو اسپتال اتنی ایزی نہیں وہ کر سکے گا، ہاں میں ٹھیک ہے۔ وہ نہیں ہو سکتا۔ پولیس جو ہے نا آپ کو جگہ جگہ تنگ کرے گی، اگر آپ گھر پہ نیچے اترو گے پتہ چلے 2 پٹی والے چپل اور چڈا پہن کے آپ نیچے کچھ بھی لینے کے لیے اترے ہو، پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر آپ پاکستان رپورٹ ہو جائے۔ انشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ میں نے آپ کو کر دیا ہے، اور نیکسٹ میں ویڈیو اور بھی جو انفارمیشن والی ہوں گی وہ بھی اپلوڈ کروں گا۔ تو جو نیو آئے ہیں ان کو ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو وہ کمنٹس باکس کے اندر لکھ دیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔